आदाब, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, कल कई फोन कॉल और मैसेजेस आए कि भैया जंग का 24वां दिन है और 23वें दिन जो है इजराइल और अमेरिका ने अपना झंडा गाजा में गाड़ दिया है। गाजा बिल्कुल खत्म हो चुका है, तबाह हो चुका है। गाजा में अब कुछ बचा नहीं है और जब झंडा गड़ गया है तो इजराइल और अमेरिका ये जंग जो है वो जीत चुका है। इसलिए आप झूठी खबरें मत फैलाओ कि हमास के लोग इजराइल को मार रहे हैं और इजराइल के लोग गाजा में घुस नहीं पा रहे। अब अमेरिकन इजराइल की मीडिया ने यह दावा तो कर दिया कि उसने गाजा में अपना झंडा गाड़ दिया है। अब जो लोग वो सच्चाई मान करके फोन कॉल और मैसेजेस कर रहे हैं, उनसे जरा ये जानने की जरूरत है कि आप ये बताइए कि झंडा गाड़ने के बाद इजराइल के और अमेरिका के जो आतंकी सैनिक हैं वो वहीं गाजा में मौजूद रहे या झंडा गाड़ करके वहां से भाग निकले हैं। झंडा गाड़ने का मतलब यह होता है कि जंग खत्म हो चुकी है, जंग इजराइल ने जीत ली है। और जब कल ये झंडा गाड़ दिया गया है तो क्या अब जंग चल रही है? जंग का आज 24वां दिन है, जंग अभी भी जारी है। क्योंकि पहले के जमाने में जब जंग के बारे में सुना करते थे तो किताबों में लिखा गया था कि झंडा गाड़ दिया गया, जंग खत्म हो गई, फला ने अपनी जंग जो है वो जीत ली है। पर झंडा गाड़ने का मतलब है कि झंडा गाड़ करके वही टिके रहना। झंडा गाड़ने का मतलब यह नहीं है कि वहां से झंडा गाड़ दिया और भाग निकलो, अब तो हम जीत गए और तालियां बजाना शुरू कर दी कि भैया अब तो पूरा इजराइल जीत गया, अमेरिका जीत गया, तबाह बर्बाद हो गया, मुसलमानों के हाथ से कंट्री निकल गई। अब जब ये दावे किए जा रहे हैं तो ये जानना जरूरी है कि जिस जगह झंडा गाड़ा उस जगह से झंडा उखाड़ करके फेंक भी दिया गया। और ऐसा खदेड़ा है अल-कस्साम ब्रिगेड ने तमाम इजराइल के आतंकी सैनिकों को कि उसका जवाब भी उसके पास नहीं है। और किस तरीके से अपनी मूइन मिसाइलों और रॉड मिसाइलों से हमले किए हैं एक एक कर, यह वीडियो भी आपके सामने रखूंगा। पहले किस तरीके से रात के समय पर यह हमले जारी रहे, इस वीडियो पर नजर डालिए। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, इसी के साथ साथ आपके सामने ये दूसरा वीडियो भी रखने जा रहा हूं, कैसे घात लगा करके इजराइल के आतंकी सैनिकों पर टूटे हैं अल-कस्साम ब्रिगेड की सैन्य शाखा। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। तो दोस्तों, आपने ये दूसरा वीडियो भी देखा, तीसरा वीडियो भी इसका सामने आया है कि कैसे रॉकेटों की बौछार, मिसाइलों की बौछार जो है वो की जा रही है अल-कस्साम ब्रिगेड की सैन्य शाखा द्वारा। इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा ये वीडियो कि अब लोग पूछेंगे कि डेट बताइए। ये वीडियो कल के और आज सुबह के हैं, जो ये दावा किया जा रहा था कि इजराइल के अंदर घुस करके, अभी भी गाजा के अंदर घुस करके इजराइल के आतंकी सैनिक मौजूद हैं। पर कितने मौजूद हैं इसका ना तो इजराइल के पास जवाब है, ना ही अमेरिकन मीडिया के पास जवाब है। पर इंटरनेशनल मीडिया के अलावा जो खाड़ी देशों की मीडिया है वो खुल करके हर एक सच्चाई को दिखा भी रही है, छाप भी रही है और लोगों को बता भी रही है कि किस कदर टारगेट करके अल-कस्साम ब्रिगेड की सैन्य शाखा हर जगह से इजराइल के आतंकी सैनिकों को खदेड़ने का काम कर रही है। जो कि आप अल हिदाया
इंटरनेशनल वेबसाइट अरब खाड़ी देश की, जिसमें यह साफ तौर पर बताया जा रहा है कि कैसे घात लगा करके अल-कस्साम ब्रिगेड ने किन किन जगहों पर हमला किया है इजराइल के आतंकी सैनिकों को, जहां पूरी चीजें छापी गई हैं। अब लोग कहेंगे कि भैया ये भी बकवास है, जो वीडियो दिखाए वो भी बकवास है, वीडियो का रेफरेंस कहां से मिल रहा है? तो वीडियो का रेफरेंस अल-कस्साम ब्रिगेड का अपना चैनल है, वहां से सारे सबूत जो है एक एक करके वो पेश कर रहे हैं। वहां से दावा किया जाता है कि भैया देखिए हम तो घुस गए, अब गाजा खत्म, मुसलमानों के हाथ से एक देश निकल गया। तमाम लोग मान करके बैठ गए, कई बान बहादुर एंकरों ने इस पर खबर कर दी और तमाम लोग इस बात को सच मान करके बैठ गए। फिर दूसरे अपने चैनल पर अल-कस्साम ब्रिगेड वीडियो डाल करके प्रकाशित करता है कि भैया जिस जगह से घुसने की कोशिश की थी उस जगह तो हमने उनके चिथड़े उड़ा दिए हैं। ये तमाम तस्वीरें लगातार जारी है और जंग अभी भी जारी है। झंडा गाड़ने का मतलब होता है कि जंग रुक गई है, जंग खत्म हो चुकी है, पर जंग अभी भी अपने दम पर हमास अल-कस्साम ब्रिगेड लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां इस्लामी प्रतिरोध सैन्य शाखा की तमाम चीजें जो हैं वो सामने आई। अल हिदाया वेबसाइट ने ये खुल करके बताया इसके अंदर कि कैसे वो घात लगा करके हमले कर रहे हैं और कैसे रात के अंधेरे में घुसने की कोशिश जो है वो की जा रही है इजराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा। जहां इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन की सैन्य शाखा अल-कस्साम ब्रिगेड ने रविवार को घोषणा की, आज सोमवार का दिन, रविवार को यह घोषणा की कि उसके लड़ाके बेत लाहिया के उत्तर पश्चिम में घुसपैठ करने वाली इजरायली सेना का सामना कर रहे हैं। जहां वो घुसने की कोशिश कर रहे थे पर वहां उनसे मोर्चा ले रहे हैं हमास के लड़ाके। ये खुद हमास ने इसका क्लियरिफिकेशन दिया, क्योंकि वे उसकी सीमा के पीछे घुसपैठ कर रहे हैं उनके साथ सशस्त्र संघर्ष में। उस समय जब ब्रिगेड ने तेल अवीव पर रॉकेट किया, सामने की तरफ से नहीं, कई जगह से घुसने की कोशिश लगातार इजराइल के आतंकी सैनिकों द्वारा जंग में की जा रही है, जिसकी तस्वीरों को दुनिया के सामने रखा जा रहा है। क्योंकि रावा बॉर्डर यानी कि मिस्र की तरफ से भी घुसने की कोशिश की गई, समुद्र के रास्ते से घुसने की कोशिश की जा रही है, जमीनी रास्ते से और आसमान के रास्ते से। जहां आसमान के रास्ते से घुस रहे हैं वहां पूरा पूरा हेलीकॉप्टर उड़ा दिया जा रहा है, टैंक को उड़ाने का काम किया जा रहा है। और जब जल के रास्ते से चोरी छुपे अगर गाजा के अंदर एंटर हो भी जा रहे हैं तो वापस भागते हुए भी इजराइल के आतंकी सैनिक दिखाई दे रहे हैं। जहां ब्रिगेड ने कहा कि उनके लड़ाकों ने बेत लाहिया सीमा के पीछे से घुसपैठ करने के बाद उत्तर पश्चिम में घुसने वाली सेनाओं को आश्चर्यचकित कर दिया और उनके साथ भिड़ गए। अल-कस्साम ब्रिगेड यह दावा कर रहा है कि बेत लाहिया की तरफ से घुसने की कोशिश की गई थी और वहां से उन्हें खदेड़ने का काम किया गया। इसमें यह भी कहा गया कि इसके लड़ाकों ने अल यासीन 105 टैंडम गोले, मोटरार गोले के साथ इजरायली वाहनों को निशाना बनाया। गोले दाग करके पूरे पूरे टैंकों को उड़ाया गया है अल-कस्साम ब्रिगेड द्वारा। खुद इंटरनेशनल मीडिया में इसका कहीं जिक्र नहीं मिलेगा। खाड़ी देशों का मीडिया ये चीख चीख करके गवाही दे रहा है कि भैया वो लोग घुस तो रहे हैं पर घुस करके कितने वापस लौट के जा रहे हैं इसका अंदाजा किसी को नहीं है। और सैनिकों के खिलाफ स्नाइपर ऑपरेशन किए, उन्हें राफा समुद्र तट के पार उतरने का प्रयास किया, उन्होंने दुश्मन वाहनों के जमावड़े को भी निशाना बनाया। अल जवारी के विमान के साथ बेत लाहिया के उत्तर पश्चिम में अल अमरिया क्षेत्र में उन लोगों ने घुसने की कोशिश की, रावा बॉर्डर की तरफ से भी घुसने की कोशिश की। हर मोर्चे पर हमारे लड़ाके जो हैं वो जंग लड़ रहे हैं इजराइल के आतंकी सैनिकों के खिलाफ। जहां समाचार एजेंसी से बात करते हुए इजरायली युद्धपोतों यानी कि जो शिप है, लड़ाकू शिप, पानी समुद्री जहाज में, उसको भी निशाना बनाया गया और भारी गोलीबारी की। जहां अल-कस्साम लड़ाके हमलावर इजरायली बलों का सामना कर रहे हैं, पानी के रास्ते से भी लगातार सामना किया जा रहा है।
इससे पहले इजरायली कब्जे वाली सेना ने घोषणा की कि उत्तरी गाजा में 2 अलग अलग घटनाओं में एक अधिकारी गंभीर रूप से घायल हुआ है। अपने सैनिक के घायल होने की भी जानकारी दी, जहां एक सैनिक मामूली रूप से घायल हो गया, जिसमें पिछले शुक्रवार को गाजा में जमीनी अभियान शुरू करने के बाद सेना ने द्वारा घोषित किया गया कि पहली चोटें आई हैं, जहां सैनिकों का बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। जहां इजरायली सेना के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने घोषणा की कि युद्ध की शुरुआत के बाद से मारे गए सैनिकों की संख्या 311 हो गई है। युद्ध के बाद से 311 सैनिक मारे गए हैं, जो कि रिपोर्ट मैंने आपके सामने रखी और लोग यह बता रहे थे कि कुछ नहीं हुआ, एक मक्खी नहीं मर रही, एक मच्छर भी इजराइल में नहीं मर रहा। वो डेनियल हगारी, इजराइल का जो डिफेंस फोर्स का हेड है, वो दावा कर रहा है कि 311 सैनिक जो हैं उसके मारे जा चुके हैं इस जंग में। 220 सैनिकों को, 230 सैनिकों को बंधक बना करके रख लिया है, जो ऑपरेशन करने के लिए अंदर गए थे। यह कबूलनामा इजराइल सेना के प्रवक्ता डेनियल हगारी का है, जहां उसने साफ तौर पर कहा कि इसके अलावा गाजा पट्टी और सीमा पर उत्तरी इजराइल के 1,25,000 निवासियों को निकाला गया। युद्ध की शुरुआत से ही लेबनान के साथ मोर्चे पर भिड़े हुए हैं, जो तमाम चीजें सामने आई। इसके बाद अल-कस्साम ब्रिगेड ने नागरिकों के खिलाफ इजरायली नरसंहार के जवाब में मिसाइली हमले के साथ तेल अवीव पर बमबारी की घोषणा की। तेल अवीव पर जो लगातार बमबारी हो रही है, कुछ अंधभक्त, कुछ बान बहादुर एंकरों को सुनने के बाद ये मान बैठते हैं कि भैया तेल अवीव में कुछ नहीं हो रहा, भारी तबाही मची है। खुद गवाही चीख चीख करके खाड़ी देश का मीडिया दे रहा है। इजरायली कब्जे वाली सेना ने कहा कि वे रिशॉन लेजियन शहर में गाजा से दागी गई मिसाइलों के टुकड़ों को गिरने की निगरानी कर रही थी, बिना किसी हताहत के, जबकि अल जजीरा संवाददाता ने पुष्टि की कि एक मिसाइल होद हशरॉन में गिरी थी और एम्बुलेंस थे क्षेत्र में बढ़ रहे हैं और तेल अवीव, हर्जिलिया और रानाना सहित इजरायली शहरों में सायरन बज रहे थे। तेल अवीव के उत्तर और इसके आसपास के शहर में भगदड़ मची हुई है, जहां अपनी ओर से इस्लामिक जिहाद आंदोलन ने सैन्य शाखा अल कुदूस ब्रिगेड की, उन्होंने सारिज गेट, अल सनाती गेट और थर्ड आई साइट के पास इजरायली सैनिकों की भीड़ पर मोर्टार और गोले दाग करके भारी बमबारी की। यह खुद इजराइल का मीडिया लिख रहा है, जिसको अंधभक्त देखना और समझना नहीं चाहते। और अल-कस्साम ब्रिगेड मार रहा है, मुकाबला कर रहा है। डंके की चोट पर इजराइल के आतंकी सैनिक जो झंडा गाड़ करके भाग जा रहे हैं, उनसे मुकाबला भी कर रहा है। जहां लगातार इन तस्वीरों को जो अल-कस्साम ब्रिगेड की तरफ से आ रही है, जहां मार पड़ रही है, वहां अमेरिका और इजरायली मीडिया इसे पूरी तरीके से दबा दे रहा है। जहां कब्जा कर लिया गया, अंदर घुस के कब्जा करने का मतलब होता है कि वहीं रुके रहना, वहीं टिके रहना। वहां से अंदर घुस करके यूटर्न वापस लेकर के भाग करके आने का मतलब कब्जा कर लेना नहीं होता। हर एक तस्वीर, हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।